अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करनी है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। ये हमारे पास नंबर्स गिवन है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स का 18 फैक्टर है और कौन से नंबर्स का 18 फैक्टर नहीं है। हमने जिस भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, अगर हमने 54 का चेक करना चाहते हैं तो हम 54 को डिवाइड करेंगे 18 से। अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है 18 54 का फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसका मतलब है 18 54 का फैक्टर नहीं है। तो जब हम इसकी डिवीजन करके चेक करते हैं तो हमारे पास 18 3 जार 54 आता है। क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि 54 का फैक्टर 18 है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 126। जब हम 126 को डिवाइड करके चेक करते हैं तो 18 7 जार 126 आता है, जिसकी वजह से इसका रिमाइंडर दोबारा 0 आएगा। इसका मतलब है कि 18 126 का भी फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है 198। जब हम इसको चेक करने लगेंगे तो फर्स्ट टू नंबर्स क्योंकि 18 से बड़े हैं तो 18 1 जार 18 आएगा। 19 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। क्योंकि 1 18 से छोटा है तो हम 8 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 18 बन गया तो 18 1 जार 18 आ जाएगा, माइनस करके इनका आंसर आएगा 0। इसका मतलब है 198 को जब हम 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्योंकि 0 आ रहा है तो 18 198 का फैक्टर है। इसी तरह हम 240 को डिवाइड करके चेक करेंगे। जब हम 18 से 240 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 रिमाइंडर आ रहा है। क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब है कि 18 240 का फैक्टर नहीं है। सेम इसी तरह हम लोगों ने 320 को डिवाइड करके चेक करना है 18 से। जब हम 320 को 18 से डिवाइड करते हैं 18 1 जार 18, 32 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 14। क्योंकि 14 18 से छोटा नंबर है तो 0 हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास 140 बन गया है। 18 7 जार 126 होता है, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14। क्योंकि अब इसकी मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया है 14। क्योंकि 320 पूरा 18 से डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब है कि 18 इसका फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास क्योंकि 54 126 और 198 पूरे डिवाइड हो गए थे, इनका रिमाइंडर 0 आया था, इसका मतलब है कि 18 इन तीनों का फैक्टर है, बाकियों का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलो विच आर द फैक्टर्स ऑफ 144। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, हमने बताना है इनमें से कौन कौन से नंबर्स 144 के फैक्टर हैं और कौन कौन से नंबर्स 144 के फैक्टर नहीं हैं। ये चेक करने के लिए हम हर नंबर को 144 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है वो 144 का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है वो 144 का फैक्टर नहीं है। इस तरह हमारे पास फर्स्ट है 1। जब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 144 को तो हमारे पास रिमाइंडर क्योंकि 0 बचता है, इसका मतलब है 1 144 का फैक्टर है। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जार 14, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 4 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। 2 2 जार 4 होता है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है 2 भी 144 का फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है 3। जब हम 3 को चेक करेंगे तो 3 5 जार होता है 15, तो हम क्योंकि वो 14 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम 5 जार नहीं करेंगे, हम 3 4 जार 12 लगाएंगे। 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब क्योंकि 2 3 से छोटा है तो 4 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब 24 हमारे पास नंबर बन गया है। 3 8 जार होता है 24, तो इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है 3 भी 144 का फैक्टर है। इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर 4 को करके चेक करेंगे, इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 भी 144 का फैक्टर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 144 का फैक्टर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम 8 से 144 को डिवाइड करेंगे। 8 1 जार 8 होता है, हमारे पास जो 14 में से 8 को माइनस करने के बाद आंसर आएगा वो 6 आएगा। 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। जब हम 4 को नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास बन गया है 64। 8 8 जार 64 होता है, तो इस तरह से इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है 8 भी 144 का फैक्टर है। 9 को चेक करने के लिए हम सेम वही काम करेंगे। जिन भी फैक्टर्स को हमने चेक करना है हम इन सारों को डिवाइड करेंगे 144 से। अब अगर हम इसमें डिवाइड करके चेक करते हैं तो 32 और 14 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा बल्कि कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों 144 के फैक्टर नहीं हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास 144 के फैक्टर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ
15। ये हमारे पास 5 नंबर्स गिवन हैं, हमने इनके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी हमने ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि उस टेबल के या उस नंबर के कितने मल्टीपल्स हैं, यानी कि हमने 5 के सारे मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने फैक्टर्स ऑफ 15 निकालने हैं, तो हमें पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर उसका मल्टीपल बन जाता है, यानी कि अगर हम 1 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 15, यानी कि ये दोनों हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 15 है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट नंबर चेक करें 2 को, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो वो इसका मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 को, अगर हम 15 के लिए हम 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 15, इसका मतलब है 3 भी 15 का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर हम 4 को चेक करें या 5 को चेक करें तो 4 में हमारे पास 15 नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 5 क्योंकि यहाँ पे कंसीडर पहले ही हो चुका है, इसका मतलब है कि मज़ीद कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें हम 15 को डिवाइड कर सकें। तो हमारे पास 15 के मल्टीपल बनेंगे 1 15s are 15 और 3 5s are 15। तो हमारे पास ये सारे के सारे मल्टीपल्स बन जाएंगे जो कि 15 के हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है 21। हमने फैक्टर्स निकालने हैं 21 के। जब हम 21 को कंसीडर करते हैं तो क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर है, तो हम जब 1 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 21। तो इस तरह से हम 1 और 21 को कंसीडर कर सकते हैं कि ये 21 के फैक्टर हैं। इसी तरह जब हम 2 को चेक करेंगे तो 2 के टेबल में 21 नहीं आता। नेक्स्ट हम 3 को चेक करेंगे, 3 7s are 21 होता है, तो हमारे पास एक फैक्टर ये भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं 4 को, 4 के टेबल में 21 नहीं आता। इसी तरह 5 के टेबल में भी 21 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 21 नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा 7 के टेबल में आता है लेकिन वो पहले ही इंक्लूड हो चुका है, इसका मतलब है 21 के बस यही फैक्टर्स बनेंगे। तो हम इनको लिख देंगे 1 21s are 7 और 3 7s are 21। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 है 32। जब हमने 32 के फैक्टर्स बनाने हैं तो हम इसमें कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले तो 1 और 32 के फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे 2। जब हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 16, इसका मतलब है 2 16s are 32 होता है, तो हमारे पास ये दोनों भी 32 के फैक्टर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 को, 3 के टेबल में 32 नहीं आता तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम 4 को चेक करेंगे, 4 8s are 32 होता है। नेक्स्ट 5 6 7 किसी के टेबल में 32 नहीं आता और 8 क्योंकि पहले ही इंक्लूड हो चुका है, इसका मतलब है 32 के टोटल ये फैक्टर्स बनेंगे और हम इनको लिख सकते हैं 1 32s are 32, 2 16s are 32 और 4 8s are 32। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 29। 29 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब है वो 1 और अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे और वो होंगे 1 और 29। नेक्स्ट हमारे पास 40 है। 40 के जब हम फैक्टर बनाएंगे फर्स्ट फैक्टर तो 1 बनेगा, 1 40s are 40। नेक्स्ट हमारे पास 2 को चेक करेंगे तो 2 20s are 40 होता है, 3 के टेबल में 40 नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4 10s are 40 होता है। इसी तरह 5 को चेक करेंगे तो 5 8s are 40 आएगा, 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 7 के टेबल में 40 नहीं आता, 8 पहले ही इंक्लूड हो चुका है, इसका मतलब इसके टोटल फैक्टर्स ये बनेंगे, यानी कि हम इनको लिख सकते हैं 1 40s are 40, 2 20s are 40, 4 10s are 40 और 5 8s are 40। तो हमारे पास 40 के ये फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, हमने इन सारे नंबर्स के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अगर हमने लेट से 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो सारे नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं वो उसके मल्टीपल हैं, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर का टेबल पढ़ते हैं तो वो उसके मल्टीपल्स ही होते हैं। तो हमने क्योंकि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम 5 का टेबल अगर 4 तक पढ़ेंगे तो जो आंसर्स आएंगे वो हमारे पास फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 आएंगे। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो हम सीक्वेंस वाइज 5 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे, जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे। जैसे हमने यहाँ 5 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 और 5 4s are 20। तो हम यहाँ पे 5 को फर्स्ट 4 नंबर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास जो ये आंसर्स आ रहे हैं 5 10 15 20 ये सारे के सारे हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। इसी तरह हम लोगों ने जब फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 फाइंड आउट करने हैं तो हम फर्स्ट 4
डिजिट्स को यानी कि 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, हमारे पास जो ये आंसर्स आएंगे 6, 12, 18 और 24, ये हमारे पास मल्टीपल्स आएंगे 6 के। इसी तरह से आप लोगों ने पार्ट 3, 4, 5 और 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, यानी कि अगर हम 7 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं सेम इसी तरह से, तो 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, 7 3s आर 21 और 7 4s आर 28। तो 7, 14, 21 और 28 हमारे पास फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हम लोगों ने 9, 11 और 14 के भी मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेने। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 4 एंड 31। 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो 4 और 31 के दरमियान में लाई करते हैं। अगर हम 5 का फर्स्ट मल्टीपल फाइंड आउट करें, 5 1s आर 5, तो वो 4 से आगे लाई कर रहा है। इसका मतलब है हम इसको 5 से स्टार्ट करेंगे और 31 से पीछे तक जाके स्टॉप करेंगे। यानी कि अगर हम इसके मल्टीपल चेक करें तो हमारे पास 5 1s आर 5 है, क्योंकि इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो हमने इसके फर्स्ट मल्टीपल से स्टार्ट करना है। और अगर हम इसका 6 मल्टीपल चेक करें, 5 6s आर 30, वो लास्ट डिजिट है जो कि 4 एंड 31 के दरमियान में लाई करता है, तो हम 5 6 आर 30 पे स्टॉप कर लेंगे और हमारे पास यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ये सारे नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 5 में काउंट होंगे जो कि 4 एंड 31 के दरमियान में लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। ये सारे नंबर्स हमें गिवन है, हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स 8 के मल्टीपल हैं और कौन कौन से नंबर्स 8 के मल्टीपल नहीं हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम हर नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो 8 का मल्टीपल है, और अगर वो डिवाइड नहीं होता तो वो 8 का मल्टीपल नहीं है। इस तरह हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन है 14। अगर हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 1s आर 8, तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 6। क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब है 14 8 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट हम 24 को चेक करेंगे, 8 3s आर होता है 24, इसका मतलब है कि क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 8 के टेबल में 24 आता है, तो 24 8 का मल्टीपल है। इसी तरह हम 32 को चेक करेंगे जब, तो हमारे पास 8 4s आर होता है 32, क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 32 8 का मल्टीपल है। नेक्स्ट इसी तरह हम 54 को चेक करेंगे। जब हम 54 को चेक करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 6, क्योंकि 6 मज़ीद 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि 54 8 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है इस क्वेश्चन में, ये सारे नंबर्स हमने इनको 8 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो 8 का मल्टीपल है, और अगर किसी भी नंबर में रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है कि वो 8 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने 78 को डिवाइड करके चेक किया तो रिमाइंडर बच रहा था 6, क्योंकि 6 मज़ीद 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 78 8 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह 108 में रिमाइंडर बच रहा है 4, तो इस तरह से 108 भी 8 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन 40 और 98 क्योंकि पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों 8 के मल्टीपल हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट नंबर चेक करें 120, क्योंकि ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये भी 8 का मल्टीपल काउंट होगा।